सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम जब इस वेद विद्या को, इस आध्यात्म विद्या को, इस जीवन और जगत को उत्तम बनाने की विद्या को आत्मसात करेंगे, जो कल्याणी वेदवाणी परमात्मा की वाणी है, उसका हम स्वाध्याय नित्य प्रति करते रहें और इसमें कोई भी प्रमाद न करें, तो निसंदेह हमारे जीवन का अतिशय कल्याण होगा। प्रभु हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, हमारा हर प्रकार से हित चाहते हैं। वे हमारे माता पिता, गुरु, आचार्य और मित्र के समान, एक भ्राता के समान सदा हित में जो कल्याणकारी है, जो भद्र है, उसके लिए सदा हमको प्रेरित करते हैं, आत्म प्रेरणा से हमको युक्त करते हैं। ऐसा जीवन जीना हम सबका परम कर्तव्य है। तो हम ऋग्वेद के चौथे मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और चौथे मंडल में 31वें सूक्त के हमने पहले, दूसरे, तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें यही बात आई थी कि प्रभु का कल्याणकारक रक्षण हमें प्राप्त हो, प्रभु कृपा से हम ज्ञान पूर्वक दैनिक कार्य चक्र में बने रहें, प्रभु की उपासना से हम सोम का रक्षण करते हुए आनंदमय सत्यनिष्ठ जीवन वाले बनते हैं। प्रभु हमारे शत्रुभूत काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को नष्ट करते हैं, उन दुर्गुणों को नष्ट कर देते हैं। हम प्रभु के स्तोता, प्रभु के मित्र बनने का प्रयत्न करें, प्रभु हमारा रक्षण करेंगे। ये तीसरे मंत्र में कहा था कि अभी शुणहा सखी नामविता जरित्रीणाम शतम भवास्यूति भी। हे प्रभु, आप न हम सब के सखाओं के, मित्रों के, जरित्रीणाम स्तोताओं के, शतम ऊत भी, 100 वर्ष पर्यंत जीवन भर रक्षणों से, सुअविता उत्तमता से रक्षण करने वाले अभिभवासी आभिमुख्यन प्राप्त होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सब प्रकार से प्रभु हमारी भरण पोषण की सारी व्यवस्था करते हैं। वो सबसे बड़े व्यवस्थापक हैं, इस सारे संसार के संस्थापक हैं। वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तम इंद्रिय अश्वों की प्राप्ति कराते हैं। उत्तम इंद्रियों से हम उत्तम कर्म करते हैं और उत्तमोत्तम कर्मों को प्राप्त करके उत्तरोत्तर हम दिव्यता के लिए, भव्यता के लिए सतत प्रयत्नशील होकर के उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात कही है चौथे मंत्र में, ओम अभिना आववृत्स्व चक्रम न वृत्तमर्वतः नियुद्धिभिश्चर्षणीनाम नियुक्तिभिश्चर्षणीनाम। कहा कि हे अवर्तः, वासनाओं का संहार करने वाले, न हमें अभी आवृत्स्व अर्थात आवृत्स्व, आप आभिमुख्येन प्राप्त होइए, वासनाओं का संहार करके हम अपने को आपकी प्राप्ति के योग्य बनाएं। चर्षणी नाम श्रमशील मनुष्यों के नियुद्भी, शरीर रथ में जुतने वाले इन इंद्रियाश्वों के साथ आप हमें उसी प्रकार प्राप्त होइए, न जैसे कि वृतम चक्रम, एक वृत्ताकार चक्र को घोड़े प्राप्त होते हैं। प्रभु कृपा से हम उत्तम अश्व, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारे अश्वों के समान है, अर्थात ये हमारी इंद्रियां जो एक प्रकार से उत्तम कर्मों के लिए सतत हमको प्रयत्नशील करती हैं और
चाहे देखने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे सूंघने का हो, चाहे चखने का, चाहे स्पर्श करने का, हर प्रकार के ज्ञान के लिए ये 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये हमको व्यवहार में प्रवृत्त करती हैं। यदि इंद्रिय वैकल्य हो जाए, आंखें देख ना पाए, तो हम सुंदर से सुंदर दृश्य को भी देख नहीं सकते। और कहां पर नदी है, नाला है, कहीं पर कांटे हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ हम देख नहीं सकते, तो व्यवहार हमारा ठीक नहीं होगा और वो हमारे जीवन को भी नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। शब्द नहीं सुन पाते तो फिर यह भी एक ऐश्वर्य है, शब्द सुनने का ऐश्वर्य, देखने का ऐश्वर्य। इन ऐश्वर्यों का दाता कौन है? वह इंद्रियों को जो शक्ति देने वाला है। कहा कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषस् चक्षुः अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। जो परम पिता परमेश्वर है, वह हमको हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त करता है। वह जो यन मनसा न मनुते यद वाचा न अभ्युतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये जो हमारे बोलने का जो सामर्थ्य है, हमारे देखने का जो सामर्थ्य है, हमारे सुनने का जो सामर्थ्य है, हमारे शरीर के अंदर जो एक प्राण शक्ति कार्य कर रही है, उन सब का जो देने वाला है परम पिता परमेश्वर, वही हमारे लिए पूज्य है, वर्णीय है, वर्ण करने के योग्य है। हम उस परमात्मा को अपने हृदय में स्थान दें और यत्नशील रहें। प्रभु कृपा से हमें उत्तम अश्व मिले हुए हैं, इंद्रिय अश्व मिले हुए हैं। हम वासनाओं के संहार की वृत्ति वाले बने, हम प्रभु प्राप्ति के लिए यत्नशील हों। प्रभु हमें उत्तम इंद्रिय अश्व प्राप्त कराएं, क्योंकि इंद्रियां यदि हमारी ठीक हैं तो संसार का व्यवहार ठीक चलता है और हमको किसी का ताना सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता, अर्थात हम स्वयं आत्मनिर्भर हो जाते हैं। क्योंकि इंद्रिय जब शिथिल हो जाती हैं तो हमको दूसरों के अधीन रहना पड़ता है, पराधीन, और पराधीन सपने सुख नाही। यदि इंद्रियां हमारी 100 साल तक, अर्थात जब तक हम जीवित हैं, तब तक यदि हम अपने आप अपने सारे कार्यों का संपादन करते हैं, इससे बढ़कर के सुख और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए ये बहुत उत्तम बात है, क्योंकि कोई भी सहारा देने वाला नहीं। जब हमारा देखने का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, कितना कौन हमारी सहायता करेगा? सुनने का सामर्थ्य क्षीण हो गया, बोलने का सामर्थ्य क्षीण हो गया, तो सामर्थ्य कोई संसार में दे नहीं सकता। ऐसा कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र नहीं है जो हमको यह नया जीवन दे सके। हाँ, यदि आत्मविश्वास है और प्रभु के प्रति भक्ति है, यदि दृढ़ संकल्प है, तो हम अपने इन इंद्रियों को सबल बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, और जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे ही रहें। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि इंद्रियां हमारी शिथिल हो जाती हैं, और इंद्रियों का जब शिथिल होना, अर्थात फिर कोई साथ नहीं देता। इंद्रियों का वैकल्य जो एक एक पल हमको कष्ट देता है। वृद्धावस्था तो विशेष रूप से कष्टकारी होती है। जो पहले से सजग नहीं होते, वो सारा रोग दोष वृद्धावस्था में ही व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिर
दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रं चलालायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमी त्रायते पुत्रोऽप्यमी त्रायते। जब शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता, ये सारा शरीर शिथिल हो जाता है और बिल्कुल शिथिल शरीर में संकुचित गतिर्विगलिता, जो ठीक ठीक राह पर चलते थे और जब चलते थे तो चौड़ी छाती करके चलते थे, गर्व से अहंकार से दर्शनीय होते थे, लेकिन आज वो चल नहीं पाते। कदम इधर रखते हैं तो इधर गिर जाते हैं, ठीक ठीक गति भी नहीं है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावलिर, जब मुस्कुराते थे हंसते थे तो इतने सुंदर दांतों की लड़ियां देख करके लोग प्रसन्न होते थे, आज वो दांत भी टूट गए, वो मुख भी जो है दर्शनीय नहीं रहा। भ्रष्टा दंतावलिर दृष्टिर नश्यते वर्धते बधिरता, आंखों से देखने का भी सामर्थ्य क्षीण हो गया, बहरापन आ गया, शब्दों को सुन भी नहीं पा रहे। दृष्टि नश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रम चलालायते, जो है अब बोल भी नहीं पाते ठीक से और मुख से लार टपकती रहती है, ऐसी स्थिति है इंद्रिय वैकल्य। ऐसा जो दुखदायक वृद्धापन होता है। तो इस प्रकार से जो वर्णन किया है, इसमें यही बात है कि इंद्रिय वैकल्यता आती है, लेकिन यदि हम सजग हैं, सावधान हैं, तो अंतिम समय तक अपने आप को हम ठीक रख सकते हैं पूरा प्रयास करने पर। वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनो भार्या न शुश्रूषते, वाक्यम, कोई हमारी वाणी को सुनना पसंद नहीं करता। जब वृद्धापन आता है, इंद्रिय वैकल्य हो जाते हैं, तो कोई भी सुनता नहीं है, अरे बस ऐसे चिल्लाते रहते हैं कि कौन सुने क्या सुने, और हमको ताने सुनाते रहते हैं। ये एक वृद्धापन की जो यहाँ पर झांकी दिखलाई है। भार्या न शुश्रूषते, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पति हो पत्नी हो, पत्नी की बात पति नहीं सुनता और पत्नी जो है पति की बात नहीं सुनती है। जब वृद्धापन आता है विशेष रूप से, हाँ अपवाद भी होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी भी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु प्रायः ऐसा होता है। अपना जो निज संतान, निज पुत्र है, वह भी बड़ा दुख देने वाला हो जाता है, वह शत्रुओं के जैसा व्यवहार करने लगता है। अपनी इंद्रियां जब हमारे वश में नहीं होती है, तब इंद्रियों का वैकल्य अत्यंत कष्टकारी होता है। इसलिए बार बार यहाँ पर यह प्रार्थना की गई है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप वासनाओं की संहार वृत्ति वाले हैं, अर्थात उनका शमन करते हैं, दमन करते हैं, और आपकी कृपा हमको मिले, हम उत्तम इंद्रिय अश्व प्राप्त हमको हो, जो उत्तम अश्व, जो हॉर्स पावर आज कहते हैं। तो ये जितना इन इंद्रियों में पावर होगा, जितना इनमें सामर्थ्य होगा, उतना उतना हमको सुख मिलता है। इसलिए इंद्रियों का स्वस्थ रहना परम आवश्यक है कार्यों का, कर्मों का संपादन करने के लिए। और बहुत सुंदर बात कही है, यज्ञ नम्रता व ज्ञान, बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको मैं लिखता हूँ। ऋग्वेद के 31वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम प्रवता ही क्रतुनामा
हा पदेव गच्छसि। अभक्षि सूर्ये सचा। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 31वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम प्रवताहि क्रतूनामा हा पदेव गच्छसि अभक्षि सूर्ये सचा। ओम प्रवताहि क्रतूनामा हा पदेव गच्छसि अभक्षि सूर्ये सचा। प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप क्रतु नाम यज्ञमय जीवन वाले पुरुषों के प्रवता निम्न मार्ग से ही निश्चय पूर्वक आगच्छसि हमें प्राप्त हो। इव उसी प्रकार से जैसे कि निश्चय पूर्वक पदानी कोई अपने स्थानों को प्राप्त होता है, वस्तुतः यज्ञमय जीवन वाले बनकर हम जब नम्रता की वृत्ति वाले बनते हैं, अर्थात उन यज्ञों का अहंकार नहीं करते, उन श्रेष्ठ कर्मों का, कल्याणकारी कर्मों का कभी पल भर के लिए गर्व नहीं करते, अहंकार दर्प नहीं करते, तो हम प्रभु के प्राप्ति स्थान बनते हैं। अर्थात हम प्रभु के निवास को प्राप्त करते हैं, प्रभु की अनुभूति कर पाते हैं। प्रभु का निवास अहंकार शून्य यज्ञशील पुरुषों में ही होता है, क्योंकि जो अहंकार से युक्त हैं, जो अपने जीवन को परोपकार से शून्य करके, उपकार से, सदाचार से शून्य रख करके अहंकार को पालते रहते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा अभिमानी मानी समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वैसे वो होते नहीं। इस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति स्वयं ही अंधा है और दूसरों को रास्ता बताता है, ऐसा व्यक्ति अहंकारी है। इसलिए जो अभिमान है नहीं करना चाहिए। अभिमान करने वाला व्यक्ति कभी संसार में सम्मान नहीं पा सकता जो उचित है, जो आत्मसम्मान है, जो कल्याणकारी कर्मों से युक्त रहता है और अहंकार लेश मात्र नहीं रखता है, वही व्यक्ति वास्तव में इस संसार में सम्मान का पात्र होता है। सम्मान से उसका मान सदा बढ़ता है। और इस बात को हमको समझ लेना चाहिए, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए,
रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो अभिमान करने वाला व्यक्ति परेशान रहता है, कभी उसका जो समस्याएं उसके आसपास होती हैं उनका समाधान नहीं होता है। परंतु जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो यज्ञी जीवन जीता है, कल्याणकारी जीवन जीता है, नम्रता से युक्त होता है और वो ज्ञानी होता है, ज्ञान से युक्त होता है, विज्ञान से युक्त होता है, तो हम प्रभु की प्राप्ति करने वाले बने। और प्रभु को वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर अहंकार ना हो, जिसके अंदर गर्व ना हो, घमंड ना हो। तो कहा कि हे प्रभु, मैं ज्ञान सूर्य से जो है अपने आप को आप्लावित करता हूँ, ज्ञान सूर्य में सच्चा संपर्क वाला होकर के अभक्षी आपका भजन करता हूँ, आपका ज्ञानी भक्त बनने का प्रयत्न करता हूँ। अंधभक्त नहीं, ज्ञान से युक्त भक्त, जो विवेक वैराग्य से युक्त भक्त बनना चाहता हूँ। क्योंकि जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, उन्हीं से यह सारा संसार दिव्यता भव्यता से चलता है। हम अपने को ऐसे बनाएं जिससे हमारे अंदर भक्त का भाव, एक श्रद्धा का भाव सदा सर्वदा उन्नत होता रहे। हम प्रभु के लिए, प्रभु हमारे लिए है। हम प्रभु की भक्ति के साथ जब जीवन को जीते हैं तो उसका जो शक्ति देने का स्वभाव है, उससे हमको मुक्ति मिलती है, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से मुक्ति मिलती है। इसलिए हम ऐसा ही बने, और ऐसा करने से हमको 3 लाभ मिलेंगे। पहला, यज्ञमय जीवन वाले बन जाएंगे हम, अकल्याणकारी, अभद्र, अन्याय, अधर्म और अविद्या से, अविवेक से प्रेरित होकर के कोई कार्य नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा कार्य, ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो पाप से युक्त हो। ऐसा कर्म हम कदापि नहीं करेंगे। हमको पुण्य से युक्त, धर्म से युक्त, सत्य से युक्त, विवेक वैराग्य से युक्त, विद्या से युक्त, ज्ञान विज्ञान से युक्त कर्मों का अनुष्ठान करने में ही रुचि रहेगी। दूसरा यह है कि हम नम्र हो जाएंगे। जिसके जीवन में विद्या है, विवेक है, वैराग्य है, तो कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम। विनय से हम अपने जीवन को, जैसे वृक्ष में जब फल आते हैं, जब गुणवान हो जाता है व्यक्ति, जितना जितना ज्ञानी होगा उतना उतना उसके अंदर गुण आते रहेंगे। केवल ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि बहुत मंत्र याद कर लिया, सूत्र याद कर लिया, श्लोक याद कर लिया और बहुत बड़ा विद्वान हो गया। ये तो केवल शब्द मात्र का उन्होंने भंडारण किया है। शब्द का चयन करना, शब्दों को पाना ही केवल विद्वता का द्योतक नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये भी नहीं कि हम कुछ भी न सीखें, हमारे शब्दों का भी ज्ञान हो, शब्द भंडार हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन शब्दों के साथ साथ उनके अभिप्राय, उनके अर्थ का भी हम अपने जीवन में उपयोग करें, उसका आचरण करें, तो हम निसंदेह ज्ञान विज्ञान से युक्त होंगे, नम्र होंगे और सदा ज्ञान के संपर्क में रहेंगे, सदा ज्ञान के लिए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब वृक्ष में आप देखते हैं, जितना जितना वृक्ष में फल आएगा उतना उतना और झुकता चला जाएगा, झुकता चला जाएगा, उसमें नम्रता आती है। लोग डंडे मारते हैं, ढेले मारते हैं, किसके लिए? फल पाने के लिए। तो ज्ञानी व्यक्ति जो नम्र होता है वो अपने आप कभी अहंकारी नहीं बनाता। उसको कोई कुछ बोल दे, कुछ कह दे, कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से उसने शांति की स्थापना की है, उसने विवेक वैराग्य से जीवन जिया है,
उसने प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जिया है, यज्ञमय कल्याणकारी जीवन जिया है। इसलिए वो जानता है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं लोग उन्हीं के ऊपर ढेले और पत्थर चलाते हैं, उन्हीं पर डंडे बरसाते हैं। महापुरुषों की हम जीवनी पढ़ें, जो महापुरुष अपने जीवन में जितना बड़ा संघर्ष किया आज हम उसको उतना ही बड़ा महापुरुष मानते हैं। तो ये उसको सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए यज्ञ नम्रता जान, जान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जान से ही व्यक्ति का इस जहान में मान है और इस संसार का वह कल्याण कर सकता है। तो ऐसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।